हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो इसमें तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है ब्रीदिंग, ओके, और दूसरा है ग्रिफिंग, और तीसरा है आई साइट। ओके, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ों पे आपने प्रॉपर फोकस किया, अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो आप अपने टोटल स्ट्रेंथ से 10-15% एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग के ऊपर। ओके, तो हर एक एक्सरसाइज में सब लोग अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल करते हैं, और सारे इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स जो होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, और वही लोग अपने क्लाइंट्स को ऐसे सिखाते हैं। कोई बोलता है कि आपको लिफ्ट करते टाइम इनहेल करना है, ड्रॉप करते टाइम एक्सेल करना है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ब्रीदिंग और एक्सरसाइज का क्या कोरिलेशन होता है। ओके, तो जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते तो हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, वो स्टार्टिंग पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। ओके, वो कैसे चूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ब्रीदिंग स्विच करना है। ओके, पहले इनहेल करना है, इनहेल करके ब्रीदिंग को होल्ड करना है, और रिपीटेशन ख़त्म करना है, और उसके बाद में एक्सेल करना है। ओके, सो सपोज मैं अगर चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, यहाँ पे मैं इनहेल करूँगा, डाउन एंड देन अप, देन एक्सेल विथ माउथ। ठीक है, तो माउथ से आपको एक्सेल करना है और नोज से इनहेल करना है। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ब्रीदिंग स्विच करना है। रिपीटेशन के इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेज में, यानी लिफ्ट करने के और वापस रखने के पेज में, आपको कोई भी ऐसा ब्रीदिंग का एक्टिविटी नहीं करना है, क्योंकि ब्रीदिंग का और फोर्स जनरेशन या एनर्जी प्रोडक्शन का कोई भी आपस में कोरिलेशन नहीं होता है, कोई भी आपसी संबंध नहीं होता है। ओके, ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न क्यों फॉलो करना है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर का जो सेंटर पार्ट है वो होलो पार्ट है, मतलब अंदर खोखला पार्ट है। तो जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करके ब्लॉक करते हैं, तो आपका पूरा बॉडी जो है रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है। ओके, और कोई भी चीज़ जितना कॉम्पैक्ट रहेगा, जितना टाइट रहेगा, उतना ही फोर्स जनरेट होता है, वो एक यूनिट में काम करता है। ओके, तो जैसे आप ब्रीथ इन करेंगे, अभी बॉडी स्ट्रांग हो गया, थोड़ा रिजिड हो गया, टाइट हो गया, तो अब आप फोर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो खोखला पार्ट है ना, उसकी वजह से आपका सिर्फ यही पोर्शन काम करेगा अगर आपने ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न नहीं फॉलो किया तो। ओके, और जब आप ब्रीद इन करके ब्लॉक करते हैं तो आपके स्पाइनल वाले पोर्ट को पूरा एब्डोमिनल कैविटी भर जाता है, तो उससे स्पाइन को सपोर्ट मिलता है ब्रीदिंग के थ्रू। ओके, इसलिए आपको ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है। और दूसरा है ग्रिपिंग। आप लाइट वेट पकड़ रहे हैं, चाहे हेवी पकड़ रहे हैं, बारबेल से पकड़ रहे हैं या डंबल से पकड़ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पकड़ रहे हैं लिफ्ट करने के लिए, पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, तो ऐसा टाइट ग्रिप होना चाहिए। जितना टाइट ग्रिप रहेगा उतना ही वो आपको वेट एकदम लाइट लगेगा। ओके, तो ग्रिपिंग के बारे में हमेशा ध्यान रखिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करें उसमें ग्रिप टाइट पकड़ना है, प्रॉपर ब्रीदिंग करना है। ब्रीदिंग का पोजीशन जो रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कैसा चूज करना है? समझो, अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, तो शोल्डर में मैं, हाँ, ये डंबल को लिफ्ट किया हूँ, अभी यहाँ पे अगर मैं ब्रीदिंग स्विच करने का पॉइंट चूज करता हूँ तो मेरे को वेट को होल्ड करके रखना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, स्पेशली जब ये हेवी वेट लिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, तो क्या करना है, आपको वापस इसको नीचे लाना है, और यहाँ आपको स्टार्टिंग पोजीशन रखना है ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। तो डंबल रहेगा तो शोल्डर पर रख सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा, आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं ब्रीदिंग स्विच करने के लिए, क्योंकि वेट जो है ना रेस्टेड पोजीशन में है। बारबेल से अगर आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लेविकल बोन के पास में रख सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एल्बो को लॉक कर सकते हैं, तो ये आपका ब्रीदिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये पीछे जाएगा, ऐसे खींचेगा, तो ये प्रॉपर पोजीशन नहीं है। तो आपको ऐसा देखना कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आप वेट को होल्ड कर सकते हैं आराम से, बिना कुछ स्ट्रगल किए, बिना मसल्स को ज़्यादा इंगेज किए। तो ऐसे आपको हर एक एक्सरसाइज में चूज करना है। थैंक यू।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। फिर तीसरा है आई साइट। ओके, आई साइट में कैसा, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, अगर आपके सामने मिरर है, आप जिम में हैं, तो अपने आप को देखिए, अपनी तरफ देखिए। ओके, और अगर मिरर नहीं है तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए और उसी ऑब्जेक्ट में आपको नज़र को टिका के रखना है जब तक आपका पूरा सेट ख़त्म नहीं हो जाता। आई साइट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप ट्राई करके देखिए। आपने देखा होगा कभी, हम जब बहुत ही नेरो पोजीशन में होते हैं, नेरो जगह में अगर ऐसे वॉक कर रहे होते हैं और ज़रा सा भी अनस्टेबल होते हैं, कोई आवाज़ भी लगाएगा तो हम इधर उधर झांकेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो हम पूरा फोकस रखते हैं। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आई साइड फिक्स रखना है, एक गेज बना के रखना है, और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे आपके नेक को एक्सटेंड करना पड़े, तो आपको वो पोजीशन प्रॉपर चूज करना है, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसमें अभी सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आराम से ब्रीदिंग ले सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं नेक को एक्सटेंड करता हूँ, देखिए अभी ब्रीदिंग लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे की तरफ पुश करता है, तो मैं प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, जैसे समझो मैं अगर बेंट ओवर कर रहा हूँ तो मैं बॉडी को बेंड कर रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो सामने देखते हैं, तो इसमें आपका नेक का पोजीशन कैसा, एक्सटेंडेड पोजीशन। अभी ये नेक का जो आपका विंड पाइप है, ये थोड़ा पुश किया हुआ है। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, नेक को वापस न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। आपके टॉर्सो के साथ में आपका नेक का पोजीशन मूव होएगा। ओके, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, या फिर आप डिक्लाइन बेंच कर रहे हैं, तो डिक्लाइन बेंच में भी आपको थोड़ा सा ऐसा लेटते हैं तो नेक खुल जाता है, इसको वापस ऊपर उठाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ब्रीदिंग कैसा पैटर्न फॉलो करना है, क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है। ग्रिपिंग, ऐसा टाइट ग्रिपिंग पकड़ना है। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अब टाइट ग्रिपिंग पकड़ने से कितना वेट एकदम इजी लगता है, क्योंकि टाइट ग्रिप पकड़ने से वो जो वेट है वो आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, एक यूनिट में बॉडी मूव करता है, तो वो और इजी हो जाता है। ओके, और गेज आई साइट का आप फिक्स करके देखिए, आपको डिफरेंस फील होएगा कि आप जैसे हेवी वेट के साथ कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं वेट के साथ में, तो कोई आवाज़ भी लगाएगा तो आप उधर उधर झाँकेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ज़रा सा भी इधर उधर देखा कि बॉडी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और आप गिर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।